हाल का पैतरा तुमने इस्तेमाल किया, वो भी अपने ससुर के साथ सेक्स करने के लिए। शर्म करो दीदी, आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। ऐसा पाप तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। ज्योति, सपने तू क्यों देखेगी जब हकीकत में ये हो सकता है। बंसी जी, ये ताबीज आपके पास कैसे है? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सुनो, आज के बाद ये ताबीज अपने से कभी अलग मत करना। खुशी, ये तुम क्या कर रही हो अमित के साथ? मैं खुशी नहीं, कोमलिका हूँ। अमित, अमित, क्या हुआ ज्योति, क्यों चिल्ला रही हो? तुम मुझे अकेला छोड़ के मत जाया करो। तुम्हें पता है ना, कमोलिका की आत्मा किसी भी औरत के अंदर आ सकती है। हाँ सॉरी डार्लिंग, आज से ऐसा नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे भैया भाभी को। इधर हम पर मुसीबत चल रही है और अंदर वो रंगरलियां मना रहे हैं। अरे चलो छोड़ो ना, चलो हम कहीं और चलते हैं। अरे तुम लोग मुझे देखकर हैरान क्यों हो? भाभी इधर है तो अंदर कौन है? अरे चलो छोटी, देखो ना रितेश क्या कर रहा है मम्मी जी के साथ। दीदी, ये मम्मी जी नहीं, ये कमोलिका कर रही है। भाभी, जब तक कमोलिका के जिस्म की भूख खत्म नहीं हो जाएगी ना, वो रितेश भैया को नहीं छोड़ेगी। अरे लेकिन संभालो। संभालो दीदी। पापा, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पापा, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। खुशी, खुशी, कम से कम तुम तो मुझे समझो। मुझे नहीं पता ये सब मुझसे कैसे हो गया। खुशी प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप, अब कोई कुछ इस बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है ना? इस कमरे में जो भी कुछ हुआ है, संजना के होश में आने के बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा, समझे? अगर किसी ने कुछ कहा तो सोचो संजना पे क्या बीतेगी। वो आत्महत्या भी कर सकती है, समझे तुम लोग? समझे ना? भैया, पापा सही बोल रहे हैं, इस बात को यहीं छोड़ दो। अरे राजीव साहब का फोन। हेलो हेलो बंसी। ओहो, नेटवर्क का प्रॉब्लम और साहब का फोन आ रहा है। हेलो राजीव साहब, बंसी कैसे हो साहब? मैं ठीक हूँ। बंसी, वहाँ सब कैसा चल रहा है? यहाँ सब ठीक है साहब, बस मैं और सुंदरा आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कब आओगे साहब? साहब, आपने जब से कोमलिका मैडम का कत्ल कर दिया, आपने तो देश ही छोड़ दिया। वहाँ रहकर भी क्या करता? तुम तो जानते हो कोमलिका का कत्ल मैंने क्यों किया। वो कत्ल एक हादसा था। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? वो इसलिए कि कोमलिका के कत्ल के बाद मैं कभी चैन से सो नहीं पाया। मुझे नींद नहीं आती। राजीव, नहीं, ऐसा मत करो। नहीं। कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? ये आजकल मेरे सपनों में
कमोलिका क्यों आ रही है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे आसपास ही है। कहाँ हो तुम कमोलिका? मुझे माफ कर दो कमोलिका, माफ कर दो। साहब, क्या बताऊं कि कोमोलिका की आत्मा ने सुंदरा और यहाँ की औरतों पर कब्जा करके कैसे कैसे सेक्स के कांड करवाए हैं। हाँ साहब, यहाँ तो सब ठीक है साहब। मैं और सुंदरा आपको हमेशा याद करते साहब, आपकी बहुत याद आती साहब। आप कब आओगे साहब? आने को तो कल परसों ही आ जाऊं बंसी, लेकिन सोचता हूं कि वहां आकर क्या करूं। फिर भी जल्दी आने की कोशिश करता हूं। रखता हूं, बाय। हेलो हेलो साहब, लगता है नेटवर्क कट गया। जब से बाबा का दिया हुआ तावीज सुंदरा ने पहना है, कोमोलिका की आत्मा उसे अब परेशान नहीं कर रही है। अच्छा ही हुआ, उन औरतों को बड़ी मस्ती थी ताबीज पहनाने की, अब वही भुगतेंगी। पहले तो मैंने और दीदी ने कमोलिका की आत्मा के कारण पराये मर्द के साथ सेक्स कर लिया, पर अब तो मम्मी जी भी उस आत्मा से बच नहीं पाई। ये सिर्फ तुम तीनों की गलती है ज्योति। क्या जरूरत थी तुम लोग को बाबा की ताबीज उस सुंदरा को पहनाने की? सुंदरा जो भी कर रही थी हम मर्दों के साथ कर रही थी। सही कह रहा है अमित, यही बात मैं अभी खुशी को समझा के आया हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन भैया अब हम हमारी घर की औरतों को इस कमोलिका की आत्मा से कैसे छुटकारा दिलाएं? क्या कमोलिका की आत्मा जिंदगी भर इनका पीछा नहीं छोड़ेगी? कोमोलिका की आत्मा पीछा छोड़ेगी। रितेश भैया, पर कैसे? इसका एक ही तरीका है, किसी भी कीमत पर सुंदरा के हाथ पर बंधे उस ताबीज को उतारना होगा। पर क्या वो ऐसा करेगी? देखना पड़ेगा। मम्मी पापा को लेकर उसके पास चलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। नहीं सुंदरा, ये अनहोनी दोबारा मत करना। आज के बाद तुम ये ताबीज कभी मत खोलना, वरना कोमोलिका की आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी और तुम फिर से सेक्स का खेल खेलने लग जाओगी। बंसी, सुंदरा सेक्स का खेल खेले हमें मंजूर है, मगर हमारे घर की औरतें नहीं। इस कमोलिका की आत्मा के चक्कर में हम सब बर्बाद हो रहे हैं। देखो, मैं तुम दोनों को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, अगर तुम ये ताबीज उतार दो तो। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। सुंदरा आज के बाद ये ताबीज कभी नहीं उतारेगी। सुंदरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज देखो तुम्हारे हाथ में है हम सभी औरतों की इज्जत। प्लीज बचा लो उस कोमोलिका की आत्मा से हमें बचा लो सुंदरा, प्लीज, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं उतार दूंगी ये ताबीज, मगर मेरी एक शर्त है, अगर तुम लोगों को ये मंजूर हो तो। हाँ हाँ, हम उस कमोलिका से बचने के लिए हर शर्त मानने को तैयार हैं। ठीक है, तो फिर मैं आवाहन करती हूँ कमोलिका का। आओ कमोलिका, मेरे ऊपर आओ, आओ कमोलिका।
अगर तुम तीनों में से किसी ने मेरी प्यास बुझा दी तो कल से तुम सब आजाद हो। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम सबकी घर की औरतों पे हमेशा के लिए कब्जा कर लूंगी। समझे? है मेरी शर्त मंजूर? हाँ हाँ हमें मंजूर है। हाँ 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 हमें मंजूर है, मंजूर है। मम्मी जी, क्या ससुर जी का ये लिया हुआ फैसला ठीक है कि कोमोलिका के साथ तीनों मिलकर सेक्स करेंगे? और नहीं तो क्या, अगर उसका मन एक आदमी से भरता तो अब तक हम सबको आजाद कर चुकी होती। बस दुआ करो कि वो तीनों मर्द कामयाब हो जाए। सफर बहुत मजेदार रहा बंसी। जिंदगी रही तो फिर मिलने आएंगे। थैंक यू साहब जी। थैंक्स सुंदरा। थैंक्स तो तुम तीनों का, जो इस आत्मा के खेल में तुमने मेरा साथ दिया। वैसे तुम हो कौन? सेक्स करने का आइडिया। मतलब? जिंदगी सिर्फ एक बार है, मजे लो। और सेक्स करने का आइडिया सुंदरा भाभी देगी। पर वो कैसे होगा सुंदरा? कमोलिका की आत्मा करेगी। कमोलिका की आत्मा? कमोलिका की आत्मा। ये तुम तीनों को पता है कि वो नहीं है। क्या मतलब? तुम तीनों को शुरुआत से पता है कि कमोलिका की आत्मा नहीं है। सुंदरा तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी फैमिली में सबसे छोटी तुम हो, पर तुम तो बहुत शातिर निकली। सुंदरा मैंने क्या किया? मेरे झूठे नाटक को बड़ी ही चालाकी से अपने ऊपर आजमा लिया। सुंदरा तुम कौन से नाटक की बात कर रही हो? कमोलिका की आत्मा आने का नाटक। नहीं नहीं सुंदरा, कमोलिका की आत्मा सच में मेरे अंदर आई थी और मैंने बेहोशी में ससुर जी के साथ सेक्स कर लिया। मेरी गलती नहीं है। झूठी। जब कमोलिका की आत्मा आज तक मेरे अंदर नहीं आई तो वो तुझ में कैसे आएगी? मतलब? बंसी, बताओ इसे। कोमोलिका मैडम का कत्ल जरूर हुआ, पर उसकी आत्मा कभी नहीं भटकती यहाँ। वो तो सुंदरा को अलग अलग मर्दों के साथ सेक्स करने की आदत है, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर कोमोलिका की आत्मा की झूठी कहानी बनाई। ज्योति, जो झूठ है वो भला सच कैसे हो सकता है? प्लीज सुंदरा, ये बात मेरे परिवार में किसी को मत बताना। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये आत्मा सिर्फ तुम में नहीं, तुम्हारे साथ और सबके अंदर आएगी। बस तुम भी वैसे ही इंसान बनना जैसे वो बनी थी। पर तुम तीनों ने इस नाटक में मेरा पूरा पूरा साथ दिया। और कमोलिका की आत्मा ये काम तुमसे शहर में भी करवा सकती है। पर तुम्हारे इन तीनों बेवकूफ मर्दों को यही लगेगा कि कमोलिका की आत्मा तुम तीनों पर आ रही है।
जाओ और जियो अपनी जिंदगी। नमस्ते साहब जी। मैं बाय। अब इस ताबीज का क्या करना है सुंदरा? अब इस ताबीज की कोई जरूरत नहीं है मुझे। सुंदर भाभी के पास कई पैतरे आजमाने के लिए।